सिया राम शरणम 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 सिया राम शरणम। दोस्तों, सज्जनों, ये उस समय का प्रसंग है जिस समय भगवान श्री राम माता जानकी का पता लगा रहे थे और इधर अंतिम सांस गिन रहे जटायु ने कहा कि मुझे पता था कि मैं रावण से नहीं जीत सकता, लेकिन तो भी मैं लड़ा। यदि मैं नहीं लड़ता तो आने वाली पीढ़ियां मुझे कायर कहती। जब रावण ने जटायु के दोनों पंख काट डाले तो काल आया, और जैसे ही काल आया तो गीधराज जटायु ने मौत को ललकार कर कहा, ललकार दिया मौत को। गीधराज जटायु बोले, खबरदार ए मृत्यु, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। मैं मृत्यु को स्वीकार तो करूंगा, लेकिन तू मुझे तब तक नहीं छू सकता है जब तक मैं सीता जी की सुधि प्रभु को, श्री राम जी को नहीं सुना देता। मौत उन्हें छू नहीं पा रही है, कांप रही है, खड़ी होकर ये किनारे खड़ी हो रही है, खड़ी होकर कांप रही है मौत। मौत तब तक खड़ी रही जब तक गीधराज ने उसको आश्वस्त नहीं किया। मौत तब तक खड़ी रही, कांपती रही। यही इच्छा मृत्यु का वरदान जटायु को मिला। किंतु महाभारत के भीष्म पितामह 6 महीने तक बाणों की सैया पर लेट करके मौत का इंतजार करते रहे। आंखों में आंसू हैं, रो रहे हैं, भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। कितना अलौकिक है यह दृश्य। रामायण में जटायु भगवान श्री राम जी की गोद रूपी सैया पर लेटे हैं। जटायु गोद रूपी सैया पर लेटे हैं भगवान के, और प्रभु श्री राम जी रो रहे हैं और जटायु हंस रहे हैं। और यहाँ महाभारत में भीष्म पितामह रो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं। देखिए भिन्नता 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 प्रतीत हो रही है ना। अंत समय में जटायु को प्रभु श्री राम की गोद की सैया मिली, लेकिन भीष्म पितामह को मरते समय बाण की सैया मिली। जटायु अपने कर्म के बल पर अंत समय में भगवान की गोद रूपी सैया में प्राण त्याग रहा है। प्रभु श्री राम की शरण में है जटायु, और बाणों पर लेटे हुए भीष्म पितामह रो रहे हैं। ऐसा अंतर क्यों? क्यों ऐसा अंतर? ऐसा अंतर इसलिए है कि भरे दरबार में भीष्म पितामह ने द्रौपदी की इज्जत को लुटते हुए देखा था, विरोध नहीं कर पाए थे। दुशासन को ललकार देते, दुर्योधन को ललकार देते, लेकिन द्रौपदी रोती रही, बिलखती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन भीष्म पितामह सिर झुकाए बैठे रहे, नारी की रक्षा नहीं कर पाए। उसका परिणाम यह निकला कि इच्छा मृत्यु का वरदान पाने पर भी बाणों की सैया मिली। इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसके बावजूद भी बाणों की सैया पर लेटे रहे, सैया मिली। जटायु ने नारी का सम्मान किया, माता सीता जानकी का सम्मान किया, अपने प्राण निछावर कर दिए, अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो मरते समय भगवान श्री राम की गोद रूपी सैया मिली। जो दूसरों के साथ गलत होते देखकर भी आंखें मूंद लेते, आंखें बंद कर लेते हैं, उनकी गति कैसी होती? उनकी गति भीष्म जैसी होती है। जो अपना परिणाम जानते हुए भी औरों के लिए संघर्ष करते हैं, उनका महात्म्य ऐसा वैसा नहीं, उनका महात्म्य जटायु जैसा कीर्तिवान होता है। धर्म में तल्लीन सज्जनों, गलत का विरोध जरूर करना चाहिए। क्यों?
सत्य परेशान जरूर हो सकता है, सत्य परेशान जरूर हो सकता है, पर पराजित नहीं हो सकता है। श्री राम जी सरकार की जय।